आराम से 99% अंक आप लोग प्राप्त कर लोगे। यदि गृह कार्य में आपको दूं ना, जितना मैंने इस सेशन में मैंने जो बताया, बस उन बातों को ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाएगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, नमक का दारोगा किसने लिखा। बिहार बोर्ड के लिए आपके जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों के नाम, उनके लेखक का नाम याद करके जाना है आप लोगों को। यूपी बोर्ड में तो वो कहता है ना कि 99% अंक प्राप्त करना बहुत ही एक इजी काम है। पूछो कैसे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए हमारे आप ईयरली एग्जाम के लिए। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए वही लाया हूँ। आज मैं आप लोगों को जो चीजें मैं बताऊं ना, जो क्वेश्चंस मैं बताऊं ना, वो अच्छे से समझ कर जाना है, अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और तो आप लोगों ने पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है वो तो आप लोग पता चले, लेकिन यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो हम लोग बात करें सबसे पहले क्लास 11th के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। अब क्या होता है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं जो लिटरेचर से संबंधित होते हैं। रचना का नाम और रचना के लेखक का नाम पूछा जाता है। आप लोगों से रचना का नाम दे देगा कि ऐसे दे देगा कि बताइए प्रेमाश्रम उपन्यास किसने लिखा, कंकाल उपन्यास के लेखक बताइए। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। ऐसे बिहार बोर्ड में 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं जो व्याकरण से संबंधित और साहित्य से संबंधित होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साहित्य से संबंधित। अब साहित्य से संबंधित मैं बात करता हूं तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एक तो मैं सबसे पहले बात करूं बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए? बिहार के लिए। तो बिहार बोर्ड के लिए ध्यान रखना, आप लोग जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स का नाम और उनके लेखक का नाम, लेखक का नाम ये याद करके ही जाना है आप लोगों को। कम से कम 10 सवाल 50-100 में से आपसे यहां से पूछा जाएगा। आप ही के बुक के चैप्टर के नाम, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब मैं बात करूं साहित्य की, दोनों के लिए, यूपी बिहार दोनों के लिए। तो कुछ लेखक हैं जैसे कि एक आप लोगों को पता ही होगा कि जयशंकर प्रसाद, के उपन्यास याद रखना कौन कौन से। एक तो कंकाल, एक तितली, एक इरावती। इरावती अधूरा है ये याद रखना। दूसरी बात को, इनकी कुछ कहानियां भी याद रखना। एक तो पुरस्कार याद रखना, एक गुंडा भी याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपसे ये क्वेश्चन ही हैं, ऐसे पूछे कंकाल तितली, कंकाल उपन्यास या तितली उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूछा है कि कफन कहानी के लेखक बताइए कौन है, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी। आपसे पूछा है पूस की रात के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। आपसे पूछा जाएगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, नमक का दारोगा किसने लिखा। इस प्रकार से उसने कहा था, उसने कहा था कहानी किसकी है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको वापस से बता देता हूं। उसने कहा था, उसने कहा था बहुत बार पूछा जाता है। गुलेरी साहब की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम है, 1915 में प्रकाशन होता है। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा आप लोगों के लिए कि क्वेश्चंस नहीं बनाया है। उसके बारे में और मैं चर्चा करूं तो आपको याद रखना है, एक तो हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि कौन है, सरहप्पा। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी की पहली रचना, हिंदी की पहली रचना कौन सी है, श्रावकाचार। पहला उपन्यास आपसे पूछा जाए, फर्स्ट उपन्यास कौन सा है, तो आपको बताना है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। लेखक लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास। और मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो याद रखना सूरदास जी की एक रचना है,
सूरदास, सूर सागर। और एक याद रखना, तुलसीदास जी की रचना, अवधि ब्रज भाषा थी, इनकी ब्रज भाषा थी सूरदास जी की, रामचरितमानस। एक याद रखना बिहारी की, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है, और बिहारी जी की है। ये कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि लगा क्या, बार बार एग्जाम रिपीट होते हैं, पहले बता रहा हूं, वापस से सुन लो। बिहार बोर्ड के लिए आपके जितने भी चैप्टर हैं, उन चैप्टरों के नाम, उनके लेखक का नाम याद करके जाना है आप लोगों को। तो में से आपको 50 सवाल करने में। अब दोनों बोर्ड्स की बात करूं, साहित्य से सवाल जो पूछा है, तो यहाँ से लगभग लगभग सवाल बार बार रिपीट होता है। वही सवाल मैंने बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर। अब आगे मैं बात करूं, व्याकरण की चर्चा करूं, जैसे टॉपिक्स में बात करूं, आपको पता है लिंग वचन, कारक काल, कारक काल, और मैं बात करूं संधि, और मैं बात करूं उपसर्ग, और मैं बात करूं प्रत्यय, ठीक है। और बात करें जो आप लोगों के लिए आप कहते हैं कि सर रटने वाले होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ठीक है। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग व्याकरण, यदि मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो यहां पे समझने वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, एक बार समझ लिया कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ध्यान रखना इन टॉपिक्स को। संधि समझ में आ गई, उपसर्ग प्रत्यय अपने आप फ्री मिल जाएंगे, ये तीनों चीज आ गई, सब शुद्धि आ जाएगा, लगभग लगभग सब शुद्धि, मीनिंग अशुद्ध नहीं करोगे आप लोग। कम से कम बता रहा हूं आप लोगों से, बच्चा 100% मार्क्स जहां प्राप्त करने की कोशिश करता है ना, तो सब शुद्धि में से आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कट जाता है, तो वो नहीं करोगे आप लोग। लिंग वचन, किसी भी शब्द का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, परिश्रम सॉरी उदय बैच से आप लोग जुड़े हुए हो तो नहीं जुड़े, जुड़ जाना। तो मैंने जैसा समझाया यहाँ पे वो चीज लिखनी। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग जिसे कहते हैं रटने वाले, ना तो बेटा ये टॉपिक रटे जाते हैं, ना ये याद होते हैं, इनको केवल समझना पड़ता है। एक टॉपिक को जितने भी हैं, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे लोकोक्ति हो, चाहे मुहावरे हो, इन टॉपिक्स को कम से कम 3 दिन में 5 बार पढ़ना है, बस काफी है आप लोगों के लिए। आगे मैं चर्चा करूं आप लोगों के लिए, तो बेटा काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में 3 टॉपिक हैं, एक रस है, एक छंद है, एक अलंकार है। इसमें क्या करना है, रस के नाम और उनका स्थायी भाव, स्थायी भाव, और एक एक उदाहरण याद रखना है आप लोगों को। ऐसे ही कौन कौन से, एक दोहा, एक सोरठा, एक चौपाई, सममात्रे की बात करूं, एक हरिगीतिका, ठीक है, बस ये 4 याद रख लेना। अलंकार की बात करूं तो एक तो उपमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक उत्प्रेक्षा, एक यमक, एक अनुप्रास, ये 4 बता रहा हूं मात्र मैं आप लोगों को। इन सभी का, ये चारों के चारों टॉपिक में, यहां तो रस, रस का नाम, रस का स्थायी भाव, एक एक उदाहरण, यहाँ पे दो इनके परिभाषाएं और इनका एक एक उदाहरण, अलंकार में इनकी परिभाषाएं और एक एक उदाहरण, बस यही याद करना है। एमसीक्यूज आपका क्लियर, यूपी बोर्ड में तो 2-2 नंबर के आते हैं फ्री का, ऐसे पूछेगा यमक अलंकार क्या है, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, एक उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर सीधे सीधे मिलते हैं। आज जो पढ़ोगे ना वही परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों से कुछ अलग पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ओके, और एक बात मैं चर्चा करूं तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं बात करूं डेस्क्रिप्टिव की, लेटर राइटिंग क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, ये चर्चा हो चुकी है आप लोगों के लिए। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज यहां से बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, यहां से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कोशिश करना, कुछ क्वेश्चंस बाहर चले भी जाते हैं तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जितना मैंने पढ़ा है, आप उदय बैच में हो तो, और नहीं हो तो फिर आपको पता ही होगा, फिर तो दिक्कत है।
ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पूस की रात कहानी बिहार क्लास 11th की। तो यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर की बनी त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी की आधार पर स्पष्ट करो, बताना किस कहानी का चैप्टर है, किस चैप्टर से लिया गया है, और बताना। पूस की रात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को एग्जाम बार बार पूछा जाता है। पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। मानो ऊंट की पीठ पर गंठा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक को क्या कहना चाहता, बताए किस चैप्टर से लिया गया। मैं देखो सीधी सी बात है, मैंने ऐसा नहीं रखा है कि आप लोग डायरेक्ट देख करके आंसर देना स्टार्ट कर दो। यदि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है आप लोगों का तो आप लोग आंसर नहीं दे सकते बेटा। मैंने रखा ही ऐसे है, उन सवालों को रखा है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर एक इच्छा शक्ति है, जिज्ञासा है, जो आप लोग जानने की कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, फिर देखना मजे ही मजे। जो जनते हो बन बंधु बिछो, पिता वचन मनते हो नहीं हो। यानी कौन कहता है, तुलसीदास कहता है, यदि मैं जानता इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। वनवास जाते हैं लक्ष्मण जब शक्तिवान लग जाता है तब प्रभु श्री राम का प्रलाप विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, एक सामान्य मनुष्य के समान जब ये कहते हैं। तो आपको पता है इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहता है। ऐसा नहीं कहता कि वो कहता है ना कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि संसार में धन दौलत परिवार माता पिता भाई बहन ये सब बार बार मिलते रहे, लेकिन एक सगा भाई तो था नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं एक सगा भाई इस संसार में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। और बात करें हम लोग कालपी की लड़ाई का वर्णन लेखक ने किस तरह से किया है। कालपी के युद्ध की तीसरे दिन की सिपाहियों ने क्या किया, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है, सुपर्ब सवाल है, याद रखना बेटा इसको। लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई, उनकी वीरता का वर्णन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो तो ध्यान रखना। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताइए। साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर गायन के किन दोषों की चर्चा भी की है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं सुधारे, इस संबंध में आपके विचार, ये भी अच्छा सवाल है। ये सारे अच्छे तो हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट तो हैं, लेकिन यहां से भी बेटा और भी कुछ ऐसा लगता है यार ये तो आने का, कहता है ना कि कभी कभी सरस्वती माँ मुख पे बैठ जाती हैं और कहते हाँ यार ये सवाल आएगा तो आएगा, वो आता भी है, ध्यान रखना इन सवालों को। पथेर पांचाली किसका उपन्यास है। पाठ में पथेर पांचाली के जिस कथा अंश का उल्लेख है उसका सारांश लिखिए। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मेकांग नदी के साथ साथ उसका गहरा भावनात्मक संबंध है। हनोई साइकिलों का शहर है, इस बात से क्या सीख सकते हैं। विद्यापति विरहिणी नायिका से क्या कहते हैं, विद्यापति विरहिणी नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कवि ने संसार को बोरा यानी पागल क्यों कहा है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर है दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना वर्णन अपने शब्दों में करना है। कबीर के प्रति तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं है। मीरा ने कृष्ण के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं, वे कृष्ण की तुलना में स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करते, ये सवाल पूछा जाएगा 100%, ध्यान रखना। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। सहजोबाई ने हरि से, ये छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस कविता की सार्थकता विचार करें। ठीक है, निराला ने वह तोड़ती पत्थर, आएगा सवाल, यदि आपके एग्जाम में रखा है तो ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 100%। ठीक है, ये थे हमारे बिहार बोर्ड की। अब हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th की चर्चा कर लें तो ये तो बहुत सीधा देखो यूपी बोर्ड में तो वो कहता है ना कि 99% अंक प्राप्त करना बहुत ही एक इजी काम है। पूछो कैसे। 5 कहानियां 5 के 5 आती हैं एग्जाम में, 80 शब्दों में आंसर पूछता है, कुछ ही नहीं है। जैसे बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी की चारित्रिक विशेषताओं को उल्लेख करो। बलिदान कहानी का मुख्य पात्र कौन है, गिरधारी तो है, ठीक है, उसका चरित्र सेम चीजें आती है। या बलिदान कहानी के आधार उसके नायक की चारित्र कौन है, नायक गिरधारी तो है। कैसे भी सवाल है आंसर सेम होगा बेटा, ध्यान रखना। बुद्ध गुप्त की चारित्रिक विशेषताओं को उल्लेख करना है। आकाशदीप कहानी के आधार उसके नायक का चरित्र चित्रण आ जाता है, आकाशदीप का सारांश आ जाएगा। बस यही सवाल पूछा जाता है और क्या पूछा जाता, ये है महत्वपूर्ण। और यहां पर मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात करूं ना, ये कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये 2 लेखक बता रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है। कैसे आपको आंसर कैसे देना है, ध्यान सुना, रटना मत किसी प्रकार से। आपके देखो आप को मैं ये नहीं कह रहा तुम रटो, लेकिन प्रत्येक चैप्टर में स्टार्ट में
आप लोगों को किसी भी लेखक के जीवन परिचय, उनकी साहित्य विशेषताओं को लेख करना है तो क्या करना है? एक तो जन्म, एक मृत्यु, एक रचनाएं और साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान, साहित्य में योगदान, भाषा शैली। ये मात्र मजाक नहीं कर रहा हूं, उन वो 200 300 400 शब्द जो दिए होते हैं ना आपके चैप्टर के स्टार्ट में, उनमें से केवल जब आप ये चीजें लिखोगे महत्वपूर्ण, तो 80 शब्द अपने आप हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसलिए तो आंसर नहीं लिखा, मैं नहीं कहता कि मैं जो लिख रहा हूं उसी को तुम रट्टा मारो, नहीं यार, मत मारो उसको रट्टा। आपको उन 200-300 शब्दों में से 80 शब्द छांटने हैं बढ़िया बढ़िया, जिनमें से ये चीजें ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं रखना। 80 शब्द मात्र, सच बता रहा हूं। और यूपी बोर्ड के लिए तो एक देखो, रस, अलंकार, छंद, सीधे सीधे 2-2 नंबर है। एक छंद कोई परिभाषा उदाहरण है, एक अलंकार कोई परिभाषा उदाहरण, एक रस का स्थायी भाव उसका उदाहरण। इन 2-2 देगा, उसमें से आपको एक करना है बस। ऐसे यमक सलेस में से एक, दोहा चौपाई में से कोई एक का उदाहरण देना है, परिभाषा बतानी है। वो 2 रस देगा, एक रस का स्थायी भाव बताकर उसका उदाहरण बताना है, और कुछ भी नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, जैसा मैंने बताया। देखो एमसीक्यू, देखो मैं आपसे एक, यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो एक सारांश की मैं बात करूं तो सीधा सीधा है। यदि आप लोग एमसीक्यूज में 100% मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं ना, सही सही, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, 99% आपकी जेब में होंगे। गलतियां वहीं करते हो। और एमसीक्यूज को याद करने का तरीका, बिहार बोर्ड का मैंने बताया, प्रत्येक चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम याद रखना है, 5 से 7 सवाल वहीं आ जाएंगे सीधे सीधे। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि से 5 से 10 सवाल, 20 सवाल तो ये हो गए। और जो मैंने रचनाएं बताई वो याद रखना है, जितना पढ़ा है उतना ध्यान रखना है, बस काफी है। यूपी बोर्ड का सीधा सीधा आ जाता है। ऐसे सूरदास के जीवन परिचय, साहित्य, तुलसीदास, कबीर दास, देखो चारों के चारों कोई सा भी दे दो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है। यदि पद खंड की बात करूं तो, और गद्य खंड की मैंने अभी बताया था, ये 2, संपूर्णानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, और पद खंड में ये गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी। याद रखना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब सारांश ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्य, किसी भी रचना का नाम, उसका लेखक, यदि वो सही कर दिया आप लोगों ने, 100% कर दिया, तो बार बार कह रहा हूं, आराम से 99% अंक आप लोग प्राप्त कर लोगे। यदि गृह कार्य में आपको दूं ना, जितना मैंने इस सेशन में मैंने जो बताया, बस उन बातों को ध्यान में रखना है, और वैसे ही आप लोग पढ़ाई करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। जो मैंने बताया है ना, आराम से इससे ज्यादा मार्क्स हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो बताया होगा वो अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। देखो एक टीचर क्या होता है, एक टीचर कोशिश करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अब उसमें से आ गया तो बच्चों को अरे वाह यार मजा आ गया, गुरुजी ने बताया वो ही आ गया। और बाई चांस गलती से नहीं आया, क्या यार गुरुजी क्या बताया था हमने, कोई सवाल ही नहीं आया। अरे भाई 10 में से 3 सवाल आ गए तो खूब है, और 3 की गारंटी नहीं ले रहा, 50% अधिक सवालों की गारंटी ले रहा हूं मैं आज के इनमें से, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और पढ़ाई जरूर करते रहना। मैं हमेशा रोजाना कहता हूं आप लोगों को, पढ़ाई से आपका सपना ही नहीं, आपके माता पिता, आपके दोस्त, अड़ोस पड़ोसियों का, सबका सपना आप लोग पूरा करते हैं। और फिर भी किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चंस में डाउट है ना बेटा, तो अपने बड़े भाई को जरूर बताना कमेंट करके। और खुश रहना, और आराम से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, 95 तो प्राप्त कर लेंगे, चिंता मत करना बस। बाय बाय, थैंक यू सो मच, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना बेटा।